जेपी की हार की सबसे बड़ी वजह झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आखिर क्या है? आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? पर जैसा चर्चा चल रहा है और जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। सबसे बड़ी हार की वजह उनके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से भी हम सुनवाएंगे। पर फिलहाल जो है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक नया पार्टी जयराम महतो की जो पार्टी है जेबी केसेस JLKM, उन्होंने बहुत अच्छा जो है इस विधानसभा चुनाव में जो है प्रदर्शन किया, जिससे कि है आसू और बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। एनडीए की बहुत सीटों पे आसू जो 10 सीटों पे लड़ी उस पर भी उसको नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं कि एक लड़का जो झारखंड की राजनीति में आता है और उसको कितना बड़ा इफेक्ट जो है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आपको देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं। फिलहाल जो है अभी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। 28 तारीख को शपथ ग्रहण है और जैसा कि पूरा चर्चा चल रहा है कि आखिर में बीजेपी की हार का कारण क्या है। हार का कारण मैया सम्मान योजना, जयराम महतो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी सीटें हैं बीजेपी की आप उठा के देख सकते हैं। बहुत सारे सीटों पे जो है नई पार्टी जो है सेकेंड नंबर पे रही, कहीं थर्ड नंबर पे रही। आप जयराम महतो खुद जहाँ डुमरी से जीते हैं वो सीट आप देखिए, बेरमो का सीट देखिए, गोमिया का सीट देखिए, टुंडी का सीट देखिए, सिल्ली का सीट देखिए, तमाड़ का सीट देखिए। बहुत सारा सीट ऐसे हैं विधानसभा सीट जहाँ से कि पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि एक सोच से जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी नहीं सोची थी उससे जो है ज़्यादा जो है इन्होंने मत लाया है। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड का राजनीति में एक कितना बड़ा बदलाव आया है। और जैसा कि जयराम महतो को आप जान रहे हैं कि 2-3 साल पहले ही फील्ड में आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया, सभाएं की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है झारखंड में। और डुमरी सीट समझ सकते हैं एक तरह से इंडिया गठबंधन जेएमएम की वो सीट थी। वहाँ से विधायक जो है जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे। फिलहाल उनका देहांत के बाद उनकी पत्नी जो है बेबी देवी आ, इससे पहले मंत्री भी रह चुकी है, आप लोग जैसा कि जान ही रहे हैं। अब वहां से, अब ऐसे जगह से उन्होंने जो है जीता है, वो भी कोई छोटा मोटा बात नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। हम सुनाएंगे कि बीजेपी के कुछ सदस्य और कुछ लोग जो आखिर में क्या वजह मानते हैं मैया सम्मान योजना कितना जो है कारगर जो है सिद्ध किया है इस चुनाव में। क्योंकि जितने भी गांव की महिलाएं होते हैं उसको कहीं ना कहीं, और जितने महिलाओं को ये राशि मिला उनका वोट एक तरह से देखने को मिल रहा है। जो बिजली फ्री मिला, ऋण माफी की जो बात की है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है असर किया और एक तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। और रहा जयराम महतो, उनकी बात भी हम आपको बतला रहे हैं। चलिए सुनाते हैं हम कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा, और आप लोग भी बताइएगा कि क्या इस चुनाव में जयराम महतो जो कि बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आए हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि एक सीट नहीं, कई सीट पर जो है बहुत नुकसान झेलना पड़ा है इनको। और रही बात जेएमएम की, तो जेएमएम को कहीं ना कहीं इससे जो है लाभ मिला है। तो जेएमएम को भी चाहिए कि जयराम महतो को कम से कम जो भी है उनके बारे में भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमको उनसे लाभ मिला। और ऐसे उनके कुछ कार्यकर्ता से हम बात भी कर रहे थे, तो उनका भी साफ साफ कहना था कि कहीं ना कहीं जयराम महतो से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, पर कहीं ना कहीं मुझे लाभ मिला है उससे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है भारी जो है नुकसान झेलने को मिला, भारी जो है नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं जैसा कि सुदेश महतो की आंसू जो पार्टी है उसके साथ जो गठबंधन है 10 सीटें में मात्र एक सीट जो है वो केवल जीत पाई। और बीजेपी का हाल जितना 9-10 सीटों में उनका भी हाल जो है बहुत खराब रहा। चलिए अब सुनते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। जो लगता है कि एक तो मैया योजना था, तो ये लगता है काफ़ी नीचे तक पहुंचा था, उसको हमने बहुत अधिक रोक नहीं पाए उसमें से। और दूसरा, एक उभरते हुए नए लड़का जयराम महतो
की पार्टी ने भी अच्छी खासी वोट लिया, जितना हमें उम्मीदें नहीं थी। तो कुल मिलाकर के प्रमुख हो ये 2 कारण थे, और उसके बाद फिर कई कारण होगा जो समीक्षा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्यों। आप